हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फिफ्थ पोएम अ रोड साइड स्टैंड। ये पोएम आपकी लिखी गई है रॉबर्ट रोस्ट के द्वारा। और देखिए, इसमें मैं 1 बाय 1 पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगी और विद क्वेश्चन आंसर। देखते हैं फर्स्ट। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। देखिए, पोइट यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा घर है जो कि रोड साइड पे बना हुआ है, साइड पे रोड के। और जिसने क्या किया हुआ है, आउट ऑफ विद लिटिल न्यू शेड, और एक छोटा सा शेड डाला हुआ है जिसके नीचे उन्होंने क्या एक छोटी सी अपनी शॉप बना ली है, छोटा मोटा सामान रखा है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, कहाँ पर है वो? इन फ्रंट, किसके सामने है? एज, किनारे पर, रोड के। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और जहाँ से क्या है, ट्रैफिक गुजरता रहता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread। और ये जो उन्होंने झोपड़ी टाइप से उन्होंने जो शेड डाल लिया है उस तो वो किस चीज़ के लिए है? वो दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो कि आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बड़ी दया से। बट इट नॉट वुड बी फेयर, पर ये कहना सही नहीं होगा कि फॉर डोल ऑफ ब्रेड, कि वो आपसे एक भीख मांग रहा है इस तरह से। बट वो क्या चाहते हैं? बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो आपसे क्या चाहते हैं? पैसे चाहते हैं। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदिंग फेन। देखिए, वो क्या चाहते हैं कि केवल हमें क्या मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, कैश मिल जाए, ताकि वो सिटीज़ की जो मनी है उसको देख सकें, जो उनको सपोर्ट कर सके। तो फ्लावर्स ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। देखते हैं इस लाइन को और अच्छे से क्वेश्चन के से रिलेट करके। वेयर वॉज द रोड साइड स्टैंड सिचुएटेड, कहाँ पर है रोड साइड? तो रोड साइड स्टैंड ऑन द वन साइड ऑफ द रोड, जो कि रोड के किनारे पर है। इट वॉज मेड बाई एक्सटेंडिंग ए लिटिल हाउस एंड कंस्ट्रक्टिंग अ शेड। देखिए, उन्होंने बताया कि वो क्या है, वहाँ पर एक छोटा सा उन्होंने टीन टाइप से डाला हुआ है। व्हाट डिड प्लीड, प्लीड का मीन्स क्या है? अटेंशन के लिए यूज़ हुआ है ये। व्हाट वाई वाज इट मेड, क्यों बनाया गया था? तो बाय द रूलर फॉक बिकॉज दे वॉन्टेड टू अर्न सम मनी। क्यों? क्योंकि वो कुछ पैसा कमाना चाहते थे। कहाँ से? फ्रॉम द सिटी पीपल, जो कि वहाँ से गुजरते थे, उन लोगों से। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी लास्ट लाइन जो है क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखते हैं इसका क्या है। Explain the flower of cities from sinking and withering faint. By this line, the poet means that money saves the best and beautiful things in cities from getting ruined and withering away। देखिए, उन्होंने बताया कि इस लाइन के थ्रू पोइट कहना चाहता है कि जो मनी है, जो पैसा है, वो क्यों बचाते हैं हम? ताकि हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी या सुंदर चीज़ें देख सकें, जो शहरों में जो मिलती हैं। तो वो ये सारी चीज़ें उन्हें देखना चाहते हैं। सेकेंड है आपका, द पॉलिश ट्रैफिक पास विद ए माइंड अहेड और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्ट्स। देखिए, वो कहते हैं कि बट वो जो लोग हैं, जो वहाँ से ट्रैफिक वाले पास हो रहे हैं, जो कार वहाँ से पास होती हैं, पॉलिश ट्रैफिक, जो मतलब अच्छे खासे लोग हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से जो गुजरते हैं, वो माइंड अहेड, वो क्या करते हैं, सामने की तरफ देखते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है पास में। एक छोटा सा शेड उन्होंने डाला हुआ है, छोटा सा घर है जिसमें वो सामान बेचते हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्स, अगर वो बाई चांस देख भी लेते हैं तो वो क्या बन जाता है उनके लिए? आउट ऑफ सोर्स हो जाता है। एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। अगर वो देखते भी हैं तो उनकी नज़र किस पे पड़ती है? वहाँ पे हुई वहाँ की लैंडस्केप पे, जो कि क्या है, आर्टलेस है, बिल्कुल भद्दे तरीके से उस पर पेंट हुआ है। और कुछ साइन बने हुए हैं, एन टर्न का, एस टर्न का, जो कि जिनकी तरफ देखना भी उन्हें क्या लगता है? बेकार लगता है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स और कुक नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वार्ड्स। देखिए, वहाँ पर क्या थी, जो वो उन्होंने जो झोपड़ी बना रखी थी, जो छोटी सी वो शॉप चला रहे थे, तो उसमें वो क्या बेचते थे? वाइल्ड बेरीज बेचते थे, जो उनके उस वुडन कार्ट में रखी हुई थी। साथ ही क्या था? क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश। देखिए, ये एक येलो कलर का वेजिटेबल आप कह सकते हैं इसको, जो कि क्या होती है? टुक नेक, जो कि थोड़ी सी मुड़ी सी होती है ऊपर नेक की साइड से, और नीचे से गोल होती है विद सिल्वर वार्ड्स। देखिए, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, करेला जैसा दिखता है वैसा ही होता है, ऊपर छोटे छोटे उस पर दाने दाने से उभरे होते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें वो एक वहाँ पर बेचते थे। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। देखिए, यहाँ पे
वो कहना चाह रहे हैं पोइट की जो ट्रैफिक वाले लोग हैं या जो कार से आने वाले लोग हैं, रिच लोग हैं, सिटी से जो आते हैं, वो सब क्या है ना, तो उधर जो ब्यूटी है इस माउंटेन की उसको भी वो नहीं देखते हैं। यू हैव द मनी। तो देखिए यहाँ पे पोइट थोड़ा र्यूडली होके, जो ऑनर है उसका शेड का, जो शॉप का, तो वो थोड़ा र्यूडली होके क्या कहता है कि यू हैव द मनी, यदि तुम्हारे पास पैसे है तो, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, और आप इतने सेल्फिश होना चाहते हैं तो वाई कीप योर मनी, तो आपने ये पैसा क्यों रखा हुआ है अपने पास, एंड गो अलोंग, और क्यों उसे लेकर जाते हैं। दैट मीन्स कि आप यहाँ से कुछ क्यों नहीं खरीदते हैं। देखिए, हाउ डिड द सिटी पीपल पास बाय द रोड साइड स्टैंड, द सिटी पीपल पास बाय द रोड साइड स्टैंड विदाउट पेइंग एनी हीड टू इट। देखिए, जो लोग थे वो कैसे गुजर रहे थे, बिना किसी ध्यान के, बिना उन पर ध्यान दिए। दे रिमेन्ड अब्जॉर्ब्ड इन देयर थॉट, वो क्या है अपने ही विचारों में रहते हैं और स्ट्रेट देखते हैं और चले जाते हैं। वट डू यू मीन बाई द एक्सप्रेशन आउट ऑफ सोर्ट, इसका क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है। द एक्सप्रेशन आउट ऑफ सोर्ट मीन्स फीलिंग इरिटेट और अपसेट। इसका मतलब है कि वो चीज़ें उन्हें क्या कर देती थी, इरिटेट कर देती थी। किनको, वो जो कार वाले लोग जो होते थे उनको। इट कन्वेज द फीलिंग ऑफ द पासर्स बाई, जो पासर्स बाई की फीलिंग है उनको बताया गया। हु गेट अपसेट व्हेन दे लुक एट द क्लम्जी पेंट ऑफ द रोड साइड स्टैंड, क्योंकि जब वो आसपास देखते थे थोड़ा गंदगी, गंदा सा पेंट वगैरह और सीनरी, ये सब चीज़ देख के वो अपसेट हो जाते थे, इसलिए वो इधर उधर नहीं देखते थे, सीधे निकल जाते थे। वॉट वर सोल्ड एट द रोड साइड स्टैंड, मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे। वाइल्ड बेरीज मिल रही थी, एंड गोल्डन स्क्वैश मिल था वहाँ पर। वर द थिंग्स, ये वो चीज़ें थी जो बेची जा रही थी। वॉट डज द पोएट एक्सपेक्ट ऑफ अ पासर बाई, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, द पोएट एक्सपेक्ट दैट अ पासर बाई शुड नॉट बी मीन एंड सेल्फिश, उन्हें क्या नहीं होना चाहिए, इतना तुच्छ या मीन नहीं होना चाहिए और सेल्फिश नहीं होना चाहिए, स्वार्थी, एंड कीप हिज मनी विद हिमसेल्फ, कि वो अपने पैसा अपने साथ ही ले जाएं जो वो लेकर आते हैं। ही शुड बाय समथिंग फ्रॉम द रोड साइड स्टैंड, क्या करना चाहिए उन्हें, रोड साइड स्टैंड पे जो शॉप है वो छोटी सी, उससे कुछ खरीदना चाहिए। इट विल हेल्प द रूरल पीपल अ बिट, और शायद हो सकता है कि उनका वो पैसा क्या है उन गरीब या जो रूरल पीपल हैं उन विलेजर्स की हेल्प करे। थर्ड पैसेज है, द हर्ट ऑफ द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड। देखिए, वो कहता है कि वो सीनरी जो उनको हर्ट कर रही है ये मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, सो मच एज ट्रस्टिंग सोरो, दुख की बात यहाँ पर क्या होती है, वॉट इज अनसेड, जो कि अनसेड है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड आस्क फॉर सम मनी टू फील इन हैंड। देखिए, वो जो लोग दूर शहरों से आ रहे हैं वहाँ पर रोड साइड स्टैंड के पास, तो वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि वो आएँ और वहाँ से कुछ सामान लें, ताकि क्या कर सकें वो, सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, ताकि वो उस शहर से आने वाले पैसे को क्या कर सकें, हाथों में फील कर सकें, उन्हें टच कर सकें, उनसे कुछ अपने यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर देगा या इस तरह की चीज़ें, बस वो चाहते हैं कि वो पैसा उनके पास भी आए। क्यों, गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, क्योंकि ऐसा होता है कि मूविंग पिक्चर्स को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जो थिएटर हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें जिस तरह का रहन सहन या दिखाया जाता है, तो वो भी चाहते हैं इस तरह का जीना या इस तरह की लाइफ उन्हें वो लीड कर सकते हैं अगर उनके पास क्या है, पैसे आएंगे। दैट द पार्टी इन पार्ट्स इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और वो कहता है कि जो पार्टीज़ होती हैं, जो पावर में होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो भी हमारी एक तरह से सत्ता में आती है, वो पैसे जो खर्च करते हैं या लगाते हैं, इस सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, शायद वो क्या है, कुछ होते हैं ना कि ब्रोकर या इस तरह से आप कह सकते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है भाई आपको ये बनाना है, पर वो वहाँ कुछ ना बना के क्या करते हैं अपना पैसा सारा रख लेते हैं वो, तो वो कहता है कि ये सारे पैसों को हमसे क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है हमसे। देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ नॉट कंसर्न ऑफ द पोएट, देखिए इट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ द पोएट दैट द लैंडस्केप हैज़ बीन स्पॉइल्ड बाय द आर्टलेस पेंट। देखिए, वो कहता है कि कंसर्न या ये मेन टॉपिक नहीं है कि क्या हुआ था, मतलब सीनरी वाला, तो वो कहता है वो स्पॉइल हो गई थी, आर्टलेस है, तो वो हमारा मेन मुद्दा नहीं है यहाँ पर। वॉट इज़ इज कंसर्न, क्या है फिर वो, तो रूरल पीपल सफ़र अलॉट, कि जो बेचारे रूरल पीपल हैं वो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। डोंट गिव एक्सप्रेशन टू दियर सफरिंग, और साथ ही साथ वो अपने इस दर्द को क्या है किसी से बयां भी नहीं करते हैं। वाई डू द पीपल रनिंग द रोड साइड स्टैंड एक्सपेक्ट, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, द पीपल रनिंग रोड साइड स्टैंड एक्सपेक्ट सम मनी फ्रॉम द सिटी पीपल, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ लोग जो शहरों से आ रहे हैं गाड़ियों से वो हमें कुछ पैसे दें, सो दैट दे मे रियलाइज देयर ड्रीम्स इन लाइफ एंड बिकम प्रॉस्परस, ताकि वो धन संपन्नी उन्हें भी, वो भी अपने सपनों को जी सकें।
जो उन्होंने सपने देखे हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो उन्हें रियलाइज़ कर सकें, उनको लीड कर सकें। व्हाट इज़ द पार्टी इन पावर डूइंग फॉर द रूरल पीपल? क्या करती हैं ये पार्टीज? द पार्टीज इन पावर इज़ डूइंग नथिंग। वो कुछ भी नहीं करती हैं फॉर द रूरल पीपल, उन गाँव वाले लोगों के लिए, बेचारे रूरल पीपल के लिए। एंड इज़ इनडिफरेंट टू दियर नीड्स, और वो उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं है, वो उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। फोर्थ पे आपका यहाँ पे स्टेंजा देखते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, देखिए किन, किथ एंड किन दैट मीन्स रिलेटिव्स या रिलेशन, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर। देखिए यहाँ पे जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही है, क्या है वो न्यूज़ की, कुछ मतलब रिलेटिव्स या कुछ बड़े लोग जो हैं वो क्या हैं आएंगे, और वो क्या करेंगे उनके लिए, उन लोगों को इकट्ठा करेंगे और उन लोगों को क्या देंगे, टू लिव इन विलेजेस, उनके लिए कुछ गांव बसाएंगे नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, और जो कि किसके करीब होंगे, थिएटर और स्टोर के। और वहाँ पर क्या होगा, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, और वहाँ पर उन्हें ज़रूरत नहीं होगी क्या, खुद के बारे में इतना ज़्यादा सोचने की, क्योंकि उनकी टेक केयर करने के लिए वहाँ पर सब होंगे। वाइल ग्रीडी गुड टूवर्ड्स बेनिफिशिएंट ब्रीज beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits and that are calculated to soothe them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day and destroy their sleeping at night in the ancient way। देखिए वो बता रहा है कि वहाँ पर क्या है, कुछ लालची जो गुड डूअर्स हैं जो कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ क्यों करते हैं, उन लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, ताकि वो उन्हें क्या कर सके, अपना शिकार बना सके, बेनिफिशियल मतलब अपने फ़ायदे के लिए, बट है ना, ओवर दियर लाइफ एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और वो उन्हें फोर्स भी करते हैं इन चीज़ों के लिए। क्या करते हैं, वो उनकी लाइफ को, पुअर पीपल की लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। एंड दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, और वो उनकी जो विट्स है, वो तो बेचारे गरीब हैं, वो इतना सोचते समझते नहीं हैं, पर वो उनके कामों के लिए क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, और वो उन सब चीज़ों को उनका फ़ायदा उठाते हैं रिच पीपल। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप एंड दे स्लीप ऑल डे एंड डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। देखिए पहले तो वो उन्हें सिखाते हैं, उन्हें सब चीज़ देते हैं श्रम, फिर बाद में उनको सब चीज़ों को छीन भी लेते हैं, और उन इस तरह से उन्होंने यहाँ पे पोइट ने दिखाया कि कैसे उनकी लाइफ जो है बहुत ही मिजरेबल वे में चल रही है। क्वेश्चन देखते हैं इसका, वाई वॉन्ट द पुअर रूरल पीपल हैव नो नीड टू थिंक फॉर देमसेल्फ, वो क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि रूरल पीपल विल बी इन द ग्रिप ऑफ देयर सो कॉल्ड बेनिफैक्टर्स, क्योंकि वो उन बेनिफैक्टर्स के उसमें होंगे ग्रिप में, एंड हु विल डिसाइड एवरीथिंग फॉर देम, और जो उनके लिए सब कुछ डिसाइड करेंगे। हैंस दे विल हैव नो नीड टू थिंक फॉर देम सेल्फ, और उन्हें अपने बारे में अब इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। दे विल बिकम पपेट्स इन द हैंड ऑफ देयर पॉलिसी मेकर, और वो क्या बन जाएंगे, पपेट मीन्स होता है बच्चे कठपुतली, तो वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे, जैसा वो कहेंगे वो वैसे ही करेंगे, वो बेचारे गरीब लोग। दे आर सिटी पीपल हु प्रिटेंड टू बी जेनरस एंड हेल्पफुल बट एक्चुअली एक्सप्लॉइट द रूरल पीपल। देखिए वो गुड ग्रीडी गुड डूअर्स क्या थे, वो थे आपके वो रिच पीपल, जो सिटी वाले पीपल हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, तो दे आर सिटी पीपल, वो कौन है, वो सिटी पीपल हैं जो क्या बहाना करते हैं, प्रिटेंड मीन्स होते हैं बहाना या दिखावा करते हैं, टू बी जेनरस, जेनरस होने का, हेल्पफुल होने का, बट एक्चुअली वो करते क्या है, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रूरल पीपल का। हाउ डू दे एक्सप्लॉयट द पुअर, कैसे करते हैं वो उन रूरल पीपल को एक्सप्लॉयट, तो दे मेक द रूरल पीपल वर्क वाइल दे देमसेल्फ डू नथिंग एंड इंजॉय। वो क्या करते हैं, उन्हें अपने यहाँ वर्कर्स बना लेते हैं, तो उन्हें तो काम सौंप देते हैं, और वो खुद कैसे रहते हैं, डू नथिंग, कुछ नहीं करते हैं, एंड इन्जॉय, और अपनी लाइफ को इन्जॉय करते हैं। वट डू यू मीन बाय द एंशियंट वे, देखिए एंशियंट वे से क्या मीनिंग था, द ओल्ड गेम ऑफ द रिच टू बी फूल द इनोसेंट पुअर पीपल। जैसे कि पुराने या प्राचीन काल में होता था कि लोगों को वो लेकर आते हैं दूर दूर से, और फिर उनको क्या करते हैं, उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, उन भोले भाले गरीब लोगों को। तो इस तरह का खेल फिर से खेला जाएगा, ऐसा किसका मानना है, पोएट का। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what is a farmer's prices are. Sometime I feel myself I can
हार्डली बियर, वो कहते हैं कि मैं खुद ही इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, शायद ही मुश्किल होगा। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि जो ये मेरी सोच है या जो मैं सोच रहा हूँ सब कुछ क्या होगा। पोइट कह रहा है लॉन्गिंग, जो मेरी इच्छाएं वो क्या होंगी, वेन व्यर्थ हैं। द सैडनेस दैट, कि दुख की बात तो ये है कि वो बेचारे जो हैं गाँव वाले, या जो उन्होंने झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं, जो शॉप बनाई हुई है, वो क्या करेंगे, नियर द विंडो दे आर, जो उनकी आस पास की जो विंडो है उससे क्या करेंगे, झाँकेंगे या देखेंगे। एंड दे वेट्स ऑल डे ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो क्या करेंगे, पूरे दिन बैठकर इंतज़ार करेंगे और प्रार्थना करेंगे फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक, की क्या हो यहाँ पर आकर तेज़ी से ब्रेक लगे, साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, और कोई कार रुके, कार के रुकने की आवाज़ हो। एंड ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, जो यहाँ से हज़ारों सैकड़ों कार जो पास होती है, शायद कोई आकर यहाँ पर रुके, उसकी आवाज़ हो, ब्रेक लगने की आवाज़ आए। एंड जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, और वो हमसे क्या इंक्वायरी करे, क्या पूछे कि व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस, कि इस किसान ने जो चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस की हैं उनका क्या प्राइस है, जो कि क्या थे, वाइल्ड बेरीज थे, गोल्डन स्क्वैश वगैरह, इनके प्राइस पूछे, कोई उन्हें खरीदे और उसके बदले उन्हें पैसे दे। तो वो सारी चीज़ों के लिए क्या करेंगे, भगवान से प्रे करेंगे कि कोई आए और वहाँ पर रुके और उनकी हेल्प करे। What is the childish longing? Childish longing क्या है, on the part of those who run the roadside stand and wait in vain for the prospective customer from, देखिए यहाँ पे क्या है, वो उनकी इच्छा वो थी कि वो वेट करेंगे, और जो कि क्या है, व्यर्थ है, कि क्या कस्टमर आए कहाँ से, सिटी से। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है, पीपल हु रन द रोड साइड स्टैंड, वही ऊपर वाला कोई आंसर है ये आपका पूरा, कि वो आएंगे कस्टमर्स और उनका वेट करेंगे। देर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस ऑन देयर फेसेस एज नो वन स्टॉप एंड बाय नथिंग, पर दुख की बात क्या है, वो अपनी उन विंडो से झांकते तो रहते हैं, पर वो क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, क्योंकि नो वन स्टॉप्स, कोई भी वहाँ नहीं रुकता है, एंड बायज एनीथिंग, और कुछ भी नहीं खरीदता है। Is there anyone who stops near the roadside stand? Yes, someone stops near the roadside stand just to ask the prices of farmers' produce. Of course, it happens quite rarely. वो कहता है कि हाँ कोई रुकता तो होगा, पर वो क्या पूछने के लिए कि कितने का है क्या है, बट ये क्या होगा, रेयरली होगा, मुश्किल से, ना के बराबर ही है। What do you mean by selfish cars? The selfish car means selfish occupants of car, जो उसमें कार में बैठने वाले स्वार्थी लोग हैं उनके लिए यूज़ करा गया। Who don't care the interest of the poor, जिन्हें कोई परवाह ही नहीं है उन गरीबों की, रूरल पीपल की, जो रन कर रहे हैं अपनी रोड साइड स्टैंड, जो ठेले टाइप्स आप कह सकते हैं उसको, वो जो लगाते हैं उन पे वो कोई ध्यान नहीं देते हैं। Come to the second last stanza of the poem. And one did stop, but only to plow up grass in using the yard to back and turn अराउंड। देखिए वो कहता है हो सकता है कोई कार आके यहाँ पे रुके और शायद एक रुके और वो क्या करेगी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। वो लोग क्या करते हैं, कोई कार अगर रुकती है तो वो क्या करती है, उनका जो यार्ड है, जो उनके आगे का आंगन है या फिर जहाँ पर घास उगी हुई है, वहाँ पर वो अपनी गाड़ी लाते हैं और बैक करते हैं और टर्न कर लेते हैं अपनी कार को। तो उससे क्या होता है, ओनली प्लो अप, वो क्या है, उखाड़ देते हैं वो उनकी वहाँ पर उगी हुई घासों को। तो कहते हैं कि अगर कोई आता भी है या रोकता भी है तो वो क्या करने के लिए, अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए रोकता है। एंड अनदर टू आस्क द वे ऑफ वेयर इट वाज बाउंड, और अगर कोई और दूसरे कार वाला आ जाए, सेकंड अनदर, तो वो क्या कह रहा है कि वो क्या पूछता है, वेयर इट वाज बाउंड, कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, ये कहाँ पर पहुँचता है, इस तरह की बातें पूछता है। ये तो अक्सर होता है कि ज़्यादातर हम ऐसे जगह पे रुक के ये चीज़ पूछते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और वो कहता है अगर थर्ड कोई अगर पर्सन आ जाता है या कार वाला, तो वो क्या पूछता है, दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या उनके पास गैस मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, दैट टाइप, जिससे वो आगे जा सकें या गाड़ी मतलब और स्मूथली ले जा सकें, इस तरह की चीज़ें। तो वो उनसे वो पूछते, दे कुडंट। तो यहाँ पे जो ऑनर है उसका शेड का या उस लिटिल हाउस का जहाँ पर वो रोड साइड स्टैंड का, तो वो क्या कहता है, दे कुडंट, कि हमारे पास नहीं, थोड़ा वो र्यूडली इस बात को बोलता है, दे हैड नन, कि उनके पास नहीं है, डिडन इट्स, क्या आपको दिखाई नहीं देता या समझ नहीं आता, अरे भाई वो इतने गरीब लोग हैं उन पे कहाँ से आएगा गैलन ऑफ गैस, तो उन पे तो नहीं होगा। तो वो इस तरह की बात को र्यूडली कहता है कि नहीं हमारे पास नहीं है, क्या आपको समझ नहीं आता या दिखाई नहीं देता, that type. What do the people running the roadside stand wait for? The people running the roadside stand wait for the cars. वो किसका वेट कर रहे हैं,
कार का वेट करते हैं टू स्टॉप, कि वो रुकें, सो दैट ताकि समवन माइट बाय देयर प्रोड्यूस, जो उन्होंने उगाया या बनाया वो उसको खरीद सकें, एंड मे गेट सम मनी, और वहाँ से वो कुछ पैसे ले सकें। वन डिड स्टॉप, इसका मतलब क्यों क्यों रुकी थी पहले कहा वो। वन स्टॉप नियर द स्टैंड बिकॉज इट वॉज गो बैक एंड टेक टर्न अराउंड, क्योंकि उसे वहाँ से मुड़ना था, इसलिए वो वहाँ पर आकर उनकी आड़ में आके मुड़ती है। वट वॉज द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द कार जनरली आज द स्टैंड ओनर, क्या पूछते हैं अक्सर हम वहाँ पर, तो देखिए उसने कहा जनरली आज फॉर द वेयर टू वेयर दे वर बाउंड, कि वो कहाँ पर पहुँचेंगे, एंड और फॉर द गैलन ऑफ गैस, और क्या पूछ लेते हैं ज़्यादातर, वॉज नॉट सोल्ड एट द स्टैंड, जो कि अक्सर स्टैंड पे नहीं होता है, क्या गैलन ऑफ गैस, कि यहाँ पर गैस वगैरह मिल जाएगा क्या। हाउ डू द पीपल हु रन द स्टैंड फील वाई दे आर आस्ड फॉर गैस, कि उन्हें कैसा फील होता है, क्या कहना चाह रहा है पोइट इस लाइन से। तो द पीपल हु रन द स्टैंड, देखिए जो बेचारा छोटा सा वो स्टैंड चला रहे हैं, फील इरिटेट, वो इरिटेट हो जाते हैं इस चीज़ से, व्हेन दे आर आस्ड फॉर गैस, क्योंकि जब उनसे क्या पूछा जाता है भाई गैस है कि, इट इज़ क्वाइट क्लियर दे कांट सेल, कि वो तो बेच ही नहीं सकते भाई, उनकी तो इतना उन पे पैसा नहीं है या इतनी औकात नहीं है कि भाई वो गैस लाकर यहाँ पे बेचेंगे। तो वो कहते हैं कि ये तो क्लियर है, फिर भी वो हमसे ऐसा क्वेश्चन आकर पूछते हैं कार वाले। कम टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस poem. No, in the country money and the country scale of gain, the exquisite lift of spirit has never been found. Also, the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my पेन। देखिए यहाँ पर कंक्लूडिंग स्टेंजा है, वो कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कंट्री का जो पैसा है या स्केल जो वहाँ पे गेनिंग है वो जो है क्या कर सकता है, रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्प्रिट दैट सॉरी हैज़ नेवर बीन फाउंड, नहीं पाया जाता है। सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू बी कंप्लेन, वहाँ के लोग तो हमेशा क्या करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। वो कहते हैं बट आई कांट हेल्प, और मैं इस चीज़ में उनकी हेल्प नहीं कर सकता, उनको रिलीफ देने में। इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक, और हो सकता है कि मैं शायद एक ही स्ट्रोक में उन सारे लोगों के दुख या दर्द को क्या है ख़त्म कर दूं, बट ये सिर्फ पोइट का इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट डे वो कहते हैं कि जब मैं अपने उसमें आता हूँ सेंस में, तो आई केम बैक, आई वंडर, कि मैं खुद ही सोचता हूँ हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि कैसे होगा, ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि कोई आए और जो मुझे क्या करे, इस दर्द से बाहर निकाले, मतलब इस सोच से बाहर निकाले जो कि वो इतना सब कुछ सोच रहा है इतने सारे लोगों के लिए। देखते हैं इसके आंसर को। वाई डू द रूरल पीपल रिमेन सैड एंड डिप्रेस, द रूरल पीपल रिमेन सैड एंड डिप्रेस फॉर वांट ऑफ मनी, देखिए क्यों रहते हैं वो सैड, क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलता, वो इसीलिए डिप्रेस रहते हैं कि वो पैसा चाहते हैं। व्हाट इज़ द कंप्लेन ऑफ द रूरल पीपल, क्या कंप्लेन है उनकी, दे डोंट गेट एज मच मनी एज दे रिक्वायर, कि उन्हें पैसा नहीं मिलता है उतना जितना कि उनको रिक्वायर है। व्हेन विल द पोएट फील रिलीफ, कब रिलीव करेगा वो, फील रिलीफ व्हेन ऑल द मिजरीज ऑफ द पुअर रूरल पीपल आर रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक, कि जब क्या होगा सारे लोगों का, जो बेचारे गरीब जितने भी लोग हैं रूरल पीपल हैं, उनका सब एक स्ट्रोक में क्या है, मिजरीज को ख़त्म किया जा सके, रिमूव किया जा सके। दैट इज़ इमेजिनेटिव। तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही झटके में सबका दुख दर्द ख़त्म हो सके। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ही एक्सपेक्ट समवन टू कम एंड रिलीव हिम ऑफ हिज अनहैप्पीनेस, वो कहता है कि वो उम्मीद कर रहा है कि कोई आए और उनको क्या करे, उनकी इस दुख को से उन्हें आज़ाद करे, रिलीव करे, उनको जो वो चाहते हैं वो उन्हें सब कुछ मिले, बट ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए बहुत ही लेंदी पोएम है ये आपकी। I hope you understand this poem well, and thank you for watching my video, and don't forget to subscribe and like this video and share to your friends। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।